नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों में से एक एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर की। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे छोटी छोटी आदतें हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती हैं। चैप्टर एक एटॉमिक हैबिट्स, छोटी आदतें बड़ा बदलाव। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि बड़े बदलाव के लिए बड़े कदम उठाने पड़ते हैं, लेकिन ये किताब कहती है कि असल जादू छुपा है छोटे छोटे कदमों में। आज के इस पहले भाग में हम समझेंगे आदतों की ताकत क्या होती है, छोटे बदलाव कैसे बड़े नतीजे देते हैं और क्यों आदतें हमारी पहचान आइडेंटिटी से जुड़ी होती है। एक, एटॉमिक हैबिट्स का मतलब क्या है? दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स का मतलब है ऐसी छोटी और सूक्ष्म आदतें जो समय के साथ मिलकर बहुत बड़ा असर डालती है। एटॉमिक शब्द का मतलब है छोटा लेकिन शक्तिशाली। जैसे एक छोटा सा परमाणु एटम पूरी दुनिया की ताकत रखता है, वैसे ही एक छोटी आदत हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखती है। मान लीजिए आप रोज सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करें। शुरुआत में फर्क बहुत छोटा लगेगा, लेकिन साल भर में ये 1% मिलकर आपको 37 गुना बेहतर इंसान बना देगा। अब सोचिए, रोज थोड़ा सा सुधार कितनी बड़ी क्रांति ला सकता है। 2, समय और आदत का जादू, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दोस्तों, आपने सुना होगा रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। कोई भी बड़ी उपलब्धि एक दिन में नहीं बनती। चाहे पैसे कमाने की बात हो, फिटनेस बनाने की हो या किसी नई स्किल को सीखने की, ये सब धीरे धीरे रोज के अभ्यास से आता है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आदतें कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती हैं। जैसे बैंक में आपका पैसा ब्याज पर ब्याज बढ़ता है, वैसे ही अच्छी आदतें समय के साथ आपकी जिंदगी में इकट्ठा होकर बड़ा बदलाव लाती हैं। अगर आप रोज 20 मिनट पढ़ते हैं तो एक साल में 7330 मिनट यानी 120 से ज्यादा घंटे पढ़ चुके होंगे। अगर आप रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करते हैं तो एक साल में आपकी फिटनेस पूरी तरह बदल जाएगी। लेकिन यही चीज बुरी आदतों के साथ भी होती है। रोज एक सिगरेट छोटी लग सकती है, लेकिन सालों में ये गंभीर बीमारी बन सकती है। रोज आलस करना छोटा लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। इसलिए आदतें हमारी सबसे बड़ी दोस्त भी हो सकती है और सबसे खतरनाक दुश्मन भी। 3, आदतें और हमारी पहचान, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। दोस्तों, ये किताब एक बहुत ही गहरी बात बताती है। आपकी आदतें आपकी पहचान को बनाती है। मतलब हम वही बनते हैं जो हम बार बार करते हैं। अगर आप रोज लिखते हैं तो धीरे धीरे आप राइटर बन जाते हैं। अगर आप रोज एक्सरसाइज करते हैं तो आप हेल्दी पर्सन बन जाते हैं। अगर आप रोज ट्रेडिंग सीखते हैं तो आप स्मार्ट इन्वेस्टर बन जाते हैं। इसलिए असली बदलाव तब आता है जब हम सिर्फ लक्ष्य, गोल्स पर ध्यान न देकर अपनी पहचान बदलते हैं। उदाहरण, मान लीजिए 2 लोग सिगरेट छोड़ना चाहते हैं। पहला कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं स्मोकर नहीं हूं। दोनों वाक्य में बड़ा फर्क है। पहला अब भी खुद को स्मोकर मानता है, बस छोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरा अपनी पहचान बदल चुका है, वो खुद को नॉन स्मोकर मानता है। और दोस्तों, जब पहचान बदलती है तब आदतें अपने आप बदल जाती है। 4, गोल्स। हम सभी जीवन में गोल्स बनाते हैं। 10 किलो वजन कम करना है, 1 लाख रुपए कमाने हैं, किताब पूरी पढ़नी है। लेकिन समस्या यह है कि सिर्फ गोल सेट करने से कुछ नहीं होता। जेम्स क्लियर कहते हैं, You don't rise to the level of your goals, you fall to the level of your systems. मतलब आप अपने गोल्स तक नहीं पहुंचते, बल्कि आप उन्हीं सिस्टम्स तक गिरते हैं जो आपने बनाए हैं। अगर आपने रोज एक्सरसाइज का सिस्टम बनाया है तो आपका वजन अपने आप कम होगा। अगर आपने रोज पढ़ने का सिस्टम बनाया है तो आपकी नॉलेज अपने आप बढ़ेगी। इसलिए गोल्स को भूल जाइए और सिस्टम्स बनाने पर ध्यान दीजिए। पार्ट 1 का सार। दोस्तों, इस पहले भाग में हमने सीखा
एटॉमिक हैबिट्स का मतलब है छोटी लेकिन शक्तिशाली आदतें। आदतें कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती है। असली बदलाव तब आता है जब हम अपनी पहचान बदलते हैं। गोल से ज्यादा जरूरी है सिस्टम्स बनाना। याद रखिए, छोटा सुधार प्लस लगातार मेहनत, बड़ा बदलाव। दोस्तों, अब सवाल यह है कि आदतें बनती कैसे हैं और हम अच्छी आदतें कैसे अपना सकते हैं और बुरी आदतें कैसे छोड़ सकते हैं। तो चलिए चैप्टर 2 में, जहां हम समझेंगे हैबिट फॉर्मेशन का साइंस, यानी आदतें बनने की पूरी प्रक्रिया। चैप्टर 2, आदतें कैसे बनती हैं, द साइंस ऑफ हैबिट्स। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी आदतें बनती कैसे हैं? क्यों हमें सुबह उठते ही मोबाइल चेक करने की आदत है? क्यों कुछ लोग रोज बिना सोचे एक्सरसाइज कर लेते हैं जबकि बाकी लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं? इसका जवाब छुपा है हैबिट लूप में। एक, हैबिट लूप, आदत का चक्र। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हर आदत 4 स्टेप्स में काम करती है। क्यू, संकेत, वो ट्रिगर जो हमें याद दिलाता है। क्रेविंग, लालसा, वो चाहत जो हमें कुछ करने पर मजबूर करती है। रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया, वो एक्शन जो हम लेते हैं। रिवॉर्ड, इनाम, वो संतुष्टि जो हमें मिलने पर आदत मजबूत हो जाती है। उदाहरण लीजिए, आप सुबह उठते ही फोन देखते हैं। क्यों? अलार्म बंद करते ही फोन हाथ में आ जाता है। क्रेविंग, मन करता है नए मैसेज या नोटिफिकेशन देखने का। रिस्पॉन्स, आप तुरंत व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम खोल लेते हैं। रिवॉर्ड, आपको मजा आता है और दिमाग कहता है वाह, अगली बार भी यही करना। और इस तरह ये एक्शन धीरे धीरे आदत बन जाता है। 2, दी 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। जेम्स क्लियर ने हमें 4 गोल्डन रूल्स दिए हैं जिनसे हम अच्छी आदतें बना सकते हैं और बुरी आदतें तोड़ सकते हैं। 1, मेक इट ऑब्वियस, इसे साफ और स्पष्ट बनाइए। अगर आप रोज पढ़ना चाहते हैं तो किताब को अपने बेड के पास रख दीजिए। अगर आप रोज एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो जूते और कपड़े पहले से तैयार कर दीजिए। आदत को छुपाइए मत, बल्कि उसे अपनी नजरों के सामने रखिए। 2, मेक इट अट्रैक्टिव, इसे आकर्षक बनाइए। आदत को मजेदार बनाइए। जैसे अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो पढ़ते समय अपनी पसंद का म्यूजिक लगाइए। अगर आप जॉगिंग करना चाहते हैं तो पॉडकास्ट सुनते हुए जाइए। जब आदत बोरिंग नहीं लगेगी तो आप उसे ज्यादा देर तक निभा पाएंगे। 3, मेक इट इजी, इसे आसान बनाइए। लोग नई आदतें इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि वे शुरुआत ही बहुत कठिन कर देते हैं। जैसे मैं रोज 1 घंटा जिम जाऊंगा, लेकिन अगर आप शुरुआत सिर्फ 5 मिनट से करें तो वो आदत पक्की होने लगेगी। जेम्स क्लियर कहते हैं, डोंट फोकस ऑन बीइंग परफेक्ट, फोकस ऑन बीइंग कंसिस्टेंट। मतलब परफेक्ट मत बनो, बस लगातार करते रहो। 4, मेक इट सैटिस्फाइंग, इसे संतोषजनक बनाइए। हर आदत को छोटा सा इनाम दीजिए। जैसे अगर आप रोज लिखते हैं तो खुद को एक छोटी ट्रीट दीजिए। अगर आप रोज पैदल चलते हैं तो अपनी प्रगति ट्रैक कीजिए। प्रोग्रेस देखना खुद एक इनाम है। जब आदत का रिवॉर्ड अच्छा लगता है तो दिमाग उसे फिर से दोहराना चाहता है। 3, बुरी आदतें तोड़ने का तरीका। अब सवाल यह आता है कि बुरी आदतें कैसे छोड़ी जाए। उसका जवाब ही यही 4 नियम है, लेकिन उल्टे तरीके से इस्तेमाल कीजिए। मेक इट इनविजिबल, उसे गायब कर दीजिए। अगर आप जंक फूड नहीं खाना चाहते तो उसे घर में लाना ही बंद कर दीजिए। मेक इट अनअट्रैक्टिव, उसे बेकार बना दीजिए। खुद को याद दिलाइए कि ये चीज आपकी सेहत खराब कर रही है। मेक इट डिफिकल्ट, उसे मुश्किल बना दीजिए। अगर आपको मोबाइल की लत है तो पासवर्ड सेट कीजिए या एप्स को फोन से हटा दीजिए। मेक इट अनसैटिस्फाइंग, उसे सजा जैसा बना दीजिए। अपने किसी दोस्त से वादा कीजिए कि अगर आपने बुरी आदत दोहराई तो आपको उसे 500 रुपए देने होंगे। इस तरह दिमाग धीरे धीरे उस आदत को छोड़ देगा। 4, हैबिट स्टैकिंग, आदतें जोड़ना। जेम्स क्लियर ने एक शानदार तकनीक बताई है, हैबिट स्टैकिंग। मतलब किसी नई आदत को पुरानी आदत के साथ जोड़ दीजिए। उदाहरण,
मैं ब्रश करने के बाद 5 पुशअप करूंगा। मैं चाय पीने के बाद 10 मिनट किताब पढ़ूंगा। मैं मोबाइल चार्ज लगाने के बाद ध्यान मेडिटेशन करूंगा। इससे नई आदत को याद रखना आसान हो जाता है, क्योंकि दिमाग पुरानी आदत से जुड़ा ट्रिगर पहचान लेता है। 5 छोटे बदलाव बड़े नतीजे। दोस्तों, हमें लगता है कि बड़ी सफलता पाने के लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन सच्चाई यह है कि छोटी और लगातार आदतें ही बड़ा फर्क पैदा करती हैं। अगर आप रोज 5 मिनट ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। अगर आप रोज एक पन्ना पढ़ते हैं तो साल भर में पूरी किताबें खत्म कर लेंगे। याद रखिए, सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स, नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस। चैप्टर 3, कंसिस्टेंसी, आदतों को लंबे समय तक कैसे निभाएं। दोस्तों, आपने कभी देखा है कि हम कई बार बड़ी मोटिवेशन लेकर कोई नई आदत शुरू करते हैं। कल से रोज सुबह 5 बजे उठूंगा, अब रोज जिम जाऊंगा, हर दिन 1 घंटा पढ़ाई करूंगा। लेकिन क्या होता है, शुरुआत में हम 2 से 3 दिन तक बहुत अच्छा करते हैं, फिर धीरे धीरे वो आदत छूट जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? और सबसे बड़ा सवाल, हम कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें? 1, मोटिवेशन नहीं, एनवायरनमेंट काम करता है। दोस्तों, आदतें सिर्फ मोटिवेशन से नहीं बनती। मोटिवेशन शुरुआत के लिए अच्छा है, लेकिन लंबे समय तक वही जीतता है जिसने अपना एनवायरनमेंट सही बनाया हो। मान लीजिए आप डाइट करना चाहते हैं, लेकिन घर में हर जगह चिप्स और कोल्ड ड्रिंक रखे हैं, तो आप कितनी भी मोटिवेशन लेकर आए, बार बार खाने का मन करेगा। अगर आप रोज पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपका मोबाइल हमेशा नोटिफिकेशन से भरा है, तो किताब पर ध्यान लगाना मुश्किल होगा। जेम्स क्लियर कहते हैं, एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। मतलब, आपका माहौल ही आपके व्यवहार को गुप्त रूप से कंट्रोल करता है। इसलिए कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए अच्छी आदतों को आसान बनाइए, बुरी आदतों को मुश्किल बनाइए। 2, ट्रैक योर हैबिट्स, आदतें ट्रैक कीजिए। दोस्तों, कंसिस्टेंसी बनाए रखने का एक बेहतरीन तरीका है हैबिट ट्रैकिंग, मतलब अपनी प्रगति को लिखना और देखना। अगर आप रोज पढ़ते हैं तो कैलेंडर पर टिक लगा दीजिए। अगर आप रोज एक्सरसाइज करते हैं तो अपनी डायरी में लिख लीजिए। जब आप लगातार देखते हैं तो दिमाग खुश होता है और आपको आदत जारी रखने का मन करता है। ये विजुअल प्रूफ आपको आगे बढ़ाता है। जेम्स क्लियर ने कहा है, डोंट ब्रेक द चेन, मतलब आदत की चेन, श्रृंखला को टूटने मत दीजिए। 3, दी 2 मिनट रूल, छोटी शुरुआत की ताकत। कंसिस्टेंसी बनाए रखने का एक और शानदार तरीका है 2 मिनट रूल। इसका मतलब है कि किसी भी नई आदत की शुरुआत सिर्फ 2 मिनट से कीजिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ 1 पन्ना पढ़िए। अगर आप दौड़ना चाहते हैं, सिर्फ जूते पहनकर बाहर जाइए। अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, सिर्फ 2 मिनट बैठिए। शुरुआत में छोटी एक्शन लेने से आदत आसान लगेगी, और जब आप छोटी शुरुआत कर लेंगे तो धीरे धीरे आदत अपने आप बड़ी हो जाएगी। याद रखिए, स्मॉल स्टेप्स बिल्ड बिग कंसिस्टेंसी। 4, गुड डेज वर्सेस बैड डेज। दोस्तों, हम सब इंसान हैं, कोई भी हर दिन परफेक्ट नहीं हो सकता। कभी कभी थकान होती है, कभी मूड खराब होता है, कभी टाइम नहीं मिलता। जेम्स क्लियर कहते हैं कि असली खिलाड़ी वही है जो खराब दिनों में भी हार नहीं मानता। अगर आप रोज 30 मिनट दौड़ते हैं और आज समय नहीं है, तो सिर्फ 5 मिनट दौड़ लीजिए। अगर आप रोज 10 पन्ने पढ़ते हैं और आज थकान है, तो सिर्फ 1 पन्ना पढ़ लीजिए। रूल ये है, नेवर मिस ट्वाइस, मतलब एक दिन छूट जाए तो ठीक है, लेकिन 2 दिन लगातार कभी मत छोड़िए। कंसिस्टेंसी का असली मतलब परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि लंबे समय तक खेल में बने रहना है। 5, आइडेंटिटी और कंसिस्टेंसी। दोस्तों, याद रखिए, आदतें सिर्फ एक्शन नहीं है, बल्कि हमारी आइडेंटिटी बनाती है। जब आप बार बार वही काम करते हैं, तो आपका दिमाग कहता है, यस, दिस इज हु आई एम। अगर आप रोज लिखते हैं,
तो आप खुद को राइटर मानने लगते हैं। अगर आप रोज जॉगिंग करते हैं तो आप खुद को रनर मानने लगते हैं। अगर आप रोज हेल्दी फूड खाते हैं तो आप खुद को फिट पर्सन मानने लगते हैं। कंसिस्टेंसी का असली जादू यही है। यह आपकी नई पहचान को मजबूत करता है। 6. सक्सेस इज स्लो बट श्योर। दोस्तों, हमें अक्सर लगता है कि मेहनत का असर तुरंत दिखना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि आदतें आइस क्यूब की तरह। सोचिए, आप एक कमरे में आइस क्यूब रख देते हैं और तापमान धीरे धीरे -1 से 0 डिग्री तक आता है। काफी देर तक आइस नहीं पिघलता, लेकिन जैसे ही 1 डिग्री से ऊपर जाता है, अचानक आइस पिघलना शुरू हो जाता है। हमारी आदतें भी वैसी ही है। शुरुआत में कोई फर्क नजर नहीं आता, लेकिन कंसिस्टेंसी रखने से अचानक बड़ा ब्रेक थ्रू आता है। इसलिए धैर्य रखिए, लगे रहिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। दोस्तों, इस चैप्टर में हमने सीखा, मोटिवेशन से ज्यादा एनवायरनमेंट जरूरी है। हैबिट ट्रैकिंग से कंसिस्टेंसी आसान होती है। 2 मिनट रूल से आदतों की शुरुआत सरल हो जाती है। बैड डेज में भी नेवर मिस ट्वाइस का रूल अपनाइए। कंसिस्टेंसी आपकी नई आइडेंटिटी को मजबूत करती है। सफलता धीरे धीरे आती है, लेकिन कंसिस्टेंसी से पक्की होती है। दोस्तों, अब आपने समझ लिया कि आदतों को लंबे समय तक कैसे निभाना है, लेकिन सवाल यह है कि कैसे हम अपनी बुरी आदतों को हमेशा के लिए तोड़ सकते हैं। तो चलिए चैप्टर 4 में, जहां हम सीखेंगे बैड हैबिट्स तोड़ने की वैज्ञानिक तकनीकें। तो जुड़े रहिए और वीडियो का अगला हिस्सा जरूर देखिए। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस बुक समरी में आपको क्या अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताना। चैप्टर 4, बुरी आदतें तोड़ने की कला। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बुरी आदतों को तोड़ना इतना मुश्किल क्यों होता है? हम जानते हैं कि स्मोकिंग खराब है, लेकिन लोग छोड़ नहीं पाते। हम जानते हैं कि जंक फूड सेहत खराब करता है, फिर भी खाते रहते हैं। हमें पता है कि मोबाइल एडिक्शन समय बर्बाद करता है, फिर भी बार बार हाथ फोन की तरफ जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि बुरी आदतें हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को हाईजैक कर लेती है। 1. क्यों बुरी आदतें पक्की हो जाती है? दोस्तों, दिमाग को तुरंत इनाम, इंस्टेंट रिवॉर्ड बहुत पसंद है। स्मोकिंग करते ही तनाव कम होता है। सोशल मीडिया खोलते ही नोटिफिकेशंस खुशी देते हैं। जंक फूड खाते ही स्वाद मजा देता है। लेकिन असली नुकसान लंबे समय में होता है। स्मोकिंग से बीमारी, सोशल मीडिया से समय बर्बाद और जंक फूड से सेहत खराब। यही वजह है कि दिमाग बुरी आदत को छोड़ने नहीं देता। 2. बुरी आदत तोड़ने का पहला कदम, अवेयरनेस। जेम्स क्लियर कहते हैं कि सबसे पहला स्टेप है अपनी बुरी आदतों को पहचानना। आप कौन सी आदत बार बार करते हैं जो आपके गोल्स को नुकसान पहुंचा रही है? एक हैबिट्स स्कोर कार्ड बनाइए। अपनी रोजमर्रा की एक्टिविटीज लिखिए और उनके सामने चिन्ह लगाइए। पॉजिटिव, अच्छी आदत; नेगेटिव, बुरी आदत; न्यूट्रल, ना अच्छी ना बुरी। एग्जाम्पल, सुबह उठते ही मोबाइल चेक करना, 10 मिनट पढ़ना, चाय पीना, एक्सरसाइज करना, देर रात तक जागना। जब आप अपनी आदतों को कागज पर देखेंगे तो आपको साफ नजर आएगा कि कौन सी आदत आपको पीछे खींच रही है। 3. बुरी आदतें तोड़ने के 4 उल्टे नियम। जेम्स क्लियर के 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज को उल्टा करके हम बुरी आदतें तोड़ सकते हैं। 1. मेक इट इनविजिबल, उसे गायब कीजिए। अगर आपको ज्यादा मोबाइल चलाने की आदत है तो नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए। अगर आपको जंक फूड की आदत है तो उसे घर में मत रखिए। 2. मेक इट अनअट्रैक्टिव, उसे बुरा दिखाइए। खुद को याद दिलाइए कि ये आदत आपके सपनों को तोड़ रही है। जैसे, अगर मैं स्मोकिंग जारी रखूंगा तो सेहत खराब होगी और पैसे भी बर्बाद होंगे। 3. मेक इट डिफिकल्ट, उसे मुश्किल बनाइए। अगर आप देर रात तक नेटफ्लिक्स देखते हैं तो पासवर्ड बदलकर किसी और को दीजिए। अगर आप बार बार मोबाइल खोलते हैं तो ऐप को अनइंस्टॉल कर दीजिए। 4. मेक इट अनसैटिस्फाइंग, उसे सजा जैसा बनाइए। किसी दोस्त से वादा कीजिए कि अगर आपने बुरी आदत दोहराई
तो आपको उसे 500 रुपए देने होंगे। या फिर सोशल मीडिया पर पब्लिक कमिटमेंट कर दीजिए। जब आदत का रिवॉर्ड बुरा लगने लगेगा तो दिमाग उसे छोड़ना शुरू कर देगा। 4. नई अच्छी आदतें अपनाइए। दोस्तों, सिर्फ बुरी आदत छोड़ना काफी नहीं है, आपको उस खाली जगह को अच्छी आदत से भरना होगा। एग्जाम्पल, अगर आपको बार बार स्मोकिंग की आदत है तो जब भी इच्छा हो च्युइंग गम खाइए। अगर आपको बार बार मोबाइल की आदत है तो उसी समय किताब पढ़िए। अगर आपको जंक फूड की आदत है तो हेल्दी स्नैक्स जैसे फ्रूट्स रखिए। दिमाग को रिवॉर्ड चाहिए ही चाहिए, बस हमें रिवॉर्ड को हेल्दी दिशा में मोड़ना है। 5. अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी तय कीजिए। बुरी आदतें अक्सर अकेलेपन और छुपकर करने से मजबूत होती है, लेकिन जब आप किसी को अपने गोल्स के बारे में बताते हैं तो आदत बदलना आसान हो जाता है। जिम पार्टनर बना लीजिए, स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, या फिर सोशल मीडिया पर अपने डेली प्रोग्रेस को शेयर कीजिए। जब हमें लगता है कि दूसरे लोग हमें देख रहे हैं तो हम बुरी आदतें छोड़ने में ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। 6. पेशेंस, धैर्य रखिए। दोस्तों, बुरी आदतें ओवरनाइट नहीं टूटती, वो सालों में बनी है तो उन्हें तोड़ने में भी समय लगेगा। जेम्स क्लियर कहते हैं, बी पेशेंट, यू हैव टू फॉल इन लव विद द प्रोसेस, नॉट जस्ट द रिजल्ट। मतलब प्रोसेस को एंजॉय कीजिए, छोटे छोटे प्रोग्रेस पर खुश होइए। आज अगर आपने स्मोकिंग कम कर दी है तो ये भी एक जीत है। अगर आपने मोबाइल 1 घंटे कम चलाया है तो ये भी प्रोग्रेस है। धीरे धीरे यही प्रोग्रेस बड़ी जीत में बदल जाएगी। दोस्तों, इस भाग में हमने सीखा, बुरी आदतें इंस्टेंट रिवॉर्ड के कारण पक्की हो जाती है। हैबिट स्कोरकार्ड बनाकर अवेयरनेस बढ़ाइए। बुरी आदत तोड़ने के 4 नियम अपनाइए। इनविजिबल, अनअट्रैक्टिव, डिफिकल्ट, अनसैटिस्फाइंग। खाली जगह को नई अच्छी आदतों से भरिए। अकाउंटेबिलिटी से आप ज्यादा स्ट्रांग बनते हैं। धैर्य रखिए, क्योंकि बदलाव समय लेता है। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि अच्छी आदतें कैसे बनती हैं और बुरी आदतें कैसे टूटती हैं। लेकिन आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यह है, आदतों को जीवन भर कैसे बनाए रखा जाए और सफलता को स्थायी कैसे बनाया जाए। तो चलिए चैप्टर 5 में, जहां हम सीखेंगे मास्टरी और लॉन्ग टर्म सक्सेस के बारे में। चैप्टर 5, मास्टरी और लॉन्ग टर्म सक्सेस। दोस्तों, अच्छी आदतें बनाना एक कला है, बुरी आदतें तोड़ना एक चुनौती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है आदतों को जीवन भर बनाए रखना और मास्टरी हासिल करना। क्योंकि कई लोग नई आदत शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों या महीनों बाद वापस पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। असली जीत उन्हीं की होती है जो लगातार टिके रहते हैं। 1. फोकस ऑन सिस्टम्स, नॉट गोल्स। जेम्स क्लियर कहते हैं, विनर्स एंड लूजर्स हैव द सेम गोल्स। मतलब हर खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीतना चाहता है, लेकिन जीतता वही है जिसने सही सिस्टम बनाया है। अगर आपका लक्ष्य है मैराथन दौड़ना, तो सिर्फ मैराथन जीतना सोचने से कुछ नहीं होगा। आपको रोज दौड़ने का सिस्टम बनाना होगा। इसलिए गोल्स पर कम और सिस्टम्स पर ज्यादा ध्यान दीजिए। सिस्टम ही आपकी सक्सेस को पक्का करेगा। 2. प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल, इंतजार की ताकत। दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत करते रहते हैं, लेकिन नतीजे तुरंत नहीं दिखते। आप 6 महीने जिम जाते हैं, लेकिन शरीर में बड़ा बदलाव नहीं दिखता। आप नई स्किल सीखते हैं, लेकिन शुरुआत में प्रोग्रेस स्लो होती है। जेम्स क्लियर इसको कहते हैं प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल, यानी आपकी मेहनत छुपकर असर कर रही होती है और अचानक एक दिन उसका एक्सप्लोजन होता है। जैसे बर्फ का क्यूब धीरे धीरे तापमान बढ़ने पर अचानक पिघलना शुरू करता है। कंसिस्टेंसी रखिए, आपकी मेहनत का एक्सप्लोजन जरूर आएगा। 3. आइडेंटिटी और लॉन्ग टर्म हैबिट्स। दोस्तों, याद रखिए, आदतें सिर्फ आपके स्केड्यूल का हिस्सा नहीं है, बल्कि आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जानी चाहिए। अगर आप रोज पढ़ते हैं तो खुद को रीडर मानिए। अगर आप रोज एक्सरसाइज करते हैं तो खुद को एथलीट मानिए। अगर आप रोज बचत करते हैं तो खुद को स्मार्ट इन्वेस्टर मानिए।
जब आदत आपकी पहचान बन जाती है तब आप उसे छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि वो अब आपके कैरेक्टर का हिस्सा है। 4. कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, 1% बेटर एवरी डे। जेम्स क्लियर की सबसे बड़ी लर्निंग यही है, बी 1% बेटर एवरी डे। सोचिए, अगर आप रोज 1% इंप्रूव करते हैं तो एक साल में आप 37 गुना बेहतर इंसान बन जाएंगे। लेकिन अगर आप रोज 1% खराब होते हैं तो साल भर में लगभग 0 हो जाएंगे। मतलब छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स का असर बहुत बड़ा होता है। कंसिस्टेंसी और स्मॉल विन्स ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की कुंजी है। 5. अवॉइड कॉम्प्लेसेंसी, ढिलाई से बचिए। कई बार हम आदतें बना लेते हैं और सफलता भी पाते हैं, लेकिन फिर ढिलाई कर देते हैं। अब तो मैं फिट हूं, जिम जाने की जरूरत नहीं। अब तो पैसा आ रहा है, बचत करने की जरूरत नहीं। यही ढिलाई हमें धीरे धीरे वापस पुरानी जगह पर ले जाती है। इसलिए याद रखिए, सक्सेस इज नॉट अ वन टाइम इवेंट, इट इज अ लाइफस्टाइल। सफलता एक बार पाने की चीज नहीं, बल्कि जीवन भर जीने का तरीका है। 6. रिफ्लेक्शन और रिव्यू। दोस्तों, लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए सिर्फ आदतें बनाना ही नहीं, बल्कि उन्हें समय समय पर रिव्यू करना भी जरूरी है। हर हफ्ते या हर महीने खुद से पूछिए, कौन सी आदत मुझे आगे बढ़ा रही है, कौन सी आदत मुझे पीछे खींच रही है, कहां मुझे सुधार करने की जरूरत है। जेम्स क्लियर कहते हैं, विनर्स आर नॉट द पीपल हु नेवर फेल, दे आर द पीपल हु नेवर क्विट रिव्यूइंग एंड इंप्रूविंग। मतलब जीतने वाले वही हैं जो बार बार रिव्यू करते हैं और खुद को बेहतर बनाते रहते हैं। 7. मास्टरी की असली परिभाषा। दोस्तों, मास्टरी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। मास्टरी का मतलब है कभी भी बेसिक प्रिंसिपल्स को छोड़ना नहीं। एक खिलाड़ी जो चैंपियन है वो भी रोज वही बेसिक प्रैक्टिस करता है। एक लेखक जो बेस्ट सेलर है वो भी रोज लिखता है। एक इन्वेस्टर जो करोड़पति है वो भी रोज सेविंग्स और एनालिसिस करता है। मास्टरी का असली राज यही है। आप जब तक बेसिक्स को रोज निभाते रहेंगे, आप लॉन्ग टर्म सक्सेस हासिल करेंगे। पार्ट 5 का सार, कंक्लूजन। दोस्तों, इस आखिरी भाग में हमने सीखा, सिर्फ गोल्स नहीं बल्कि सिस्टम्स पर फोकस करें। मेहनत का असर समय लेता है, धैर्य रखिए। आदतें आपकी आइडेंटिटी बनी चाहिए। रोज 1% इंप्रूवमेंट पर ध्यान दीजिए। सफलता पाने के बाद भी ढिलाई मत कीजिए। रिफ्लेक्शन और रिव्यू करते रहिए। मास्टरी का मतलब बेसिक्स को लगातार निभाना है। दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स हमें यही सिखाती है कि जिंदगी बदलने के लिए बड़े कदमों की जरूरत नहीं, बल्कि छोटी छोटी आदतों की जरूरत है। अगर आप रोज छोटे सुधार करते हैं तो समय के साथ आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। याद रखिए, छोटी आदतें प्लस कंसिस्टेंसी बड़ी सफलता। तो आज ही अपनी एक छोटी सी आदत चुनिए और उसे लगातार निभाना शुरू कीजिए, क्योंकि आपकी फ्यूचर लाइफ उसी एक आदत से बदल सकती है। दोस्तों, अगर इस बुक समरी से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाले वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।